नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा ही होंगे। ठंड वंड उत्तर भारत में बहुत पड़ रही है। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। जैसे मैं ये टोपी वगैरह पहन करके, जैकेट वगैरह पहन करके आपके सामने खड़ा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी प्रॉपर कपड़े वगैरह पहन करके रहते होंगे घर में, क्योंकि कुछ दिन ठंड से बचना बहुत ज़रूरी है। और स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य रहे, यह प्राथमिकता में होना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अभी ठंड में अपने शरीर का ख्याल रखना, बढ़िया खाना खाना, साथ ही साथ खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। हंसना मुस्कुराना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ों पर आप ध्यान रखिए, कुछ पर मैं ध्यान रखूँगा। मस्खरी के माध्यम से आप सब लोगों को गुदगुदाने के लिए निरंतर आता रहूँगा, चाहे राजनीति के गलियारे से, चाहे बॉलीवुड की किसी घटना पर, समाज की विसंगतियों से, कहीं ना कहीं से कुछ बढ़िया मसाला लेकर कविता में ढालकर आप लोगों के समक्ष आता रहूँगा। आज भी एक मसाला लेकर आया हूँ। पिछले 2 एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी के अंदर जो चल रहा है, वो पहले राहुल जी के यहाँ गए और फिर केजरीवाल जी के यहाँ अब वो पहुँच गए हैं बंगाल में। अगर आपने दोनों एपिसोड नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। एक सीरीज चल रहा है और आज हम आपको बंगाल ले चलेंगे। मैं ये दावा नहीं करता कि नीतीश कुमार ऐसा किए हैं, लेकिन एक बात है, अगर कुछ ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। परिकल्पना के माध्यम से हंसाना मुस्कुराना बड़ा कठिन होता है, लेकिन मैंने प्रयास किया है, आपको आनंद आएगा। सुनिए कि नीतीश कुमार पहुंचे दीदी के द्वार। बंगाल में नीतीश कुमार पहुंचे दीदी के द्वार, बोले दीदी नमस्कार, कैसी चल रही है बंगाल में सरकार। कि नीतीश कुमार पहुंचे दीदी के द्वार, बोले दीदी नमस्कार, कैसी चल रही है बंगाल में सरकार। दीदी बोली बढ़िया, आप बताइए। दीदी बोली बढ़िया, आप बताइए, यहां आने का कारण समझाइए। दीदी बोली बढ़िया, आप बताइए, यहां आने का कारण समझाइए। वैसे तो सभी हैं, लेकिन आप सबसे बड़े मतलबी हैं। आजकल टीवी में खूब छाए हैं, बंगाल खाली हाल चाल पूछने तो नहीं आए हैं। नीतीश कुमार बोले दीदी 2024 में हमको प्रधानमंत्री बनाइए। कि 2024 में हमको प्रधानमंत्री बनाइए, फिर देखते जाइए। हमें प्रधानमंत्री आपका समर्थन लेने हम यहाँ आए हैं और बंगाल में जेडीयू का साथ देने आए हैं। दीदी बोली चले जाइए। गुस्सा हो गई दीदी, ऐसे कैसे हो सकता है। कि दीदी बोली चले जाइए, दोबारा यहां मत आइए। चले जाइए, दोबारा यहां मत आइएगा। इस बार एक महिला प्रधानमंत्री बनेगी। मैं सबसे बढ़िया दावेदार हूं, 2024 में एकदम तैयार हूं। जीत कर दिखाऊंगी, अपना परचम लहराऊंगी। कि जीत कर दिखाऊंगी, अपना परचम लहराऊंगी। चाहे किसी हद तक जाना पड़े, अब भले इस बार दोबारा व्हील चेयर पर आना पड़े। दीदी बोली आपकी तो तारीफ मोदी जी करते हैं और वहीं मोदी जी हमसे डरते हैं। मोदी जी आपकी तारीफ करते हैं और वहीं मोदी जी हमसे डरते हैं। क्या पता लास्ट टाइम में आप उनसे मिल जाएं और उनको प्रधानमंत्री बना के केंद्र में मंत्री बन जाएं। आप पलटू राम हैं, इस मामले में तो आप बदनाम हैं। प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगी, प्रधानमंत्री मैं बनकर दिखाऊंगी और आपको अपने शपथ ग्रहण में बुलाऊंगी। हाँ, आप चाहें अगर हमको समर्थन करके दिखाएंगे, आप
अगर हमको समर्थन करके दिखाएंगे तो हम आपको आने वाले समय में राष्ट्रपति बनाएंगे। आप हमें अगर समर्थन करके दिखाएंगे और जेडीयू को टीएमसी में मिलाएंगे तो हम आपको राष्ट्रपति बनाने पर विचार करेंगे, वरना फिर से शत्रुघ्न सिन्हा को तैयार करेंगे। आपका क्रेडिट खराब है, आपका क्रेडिट खराब है, आप पर कोई विश्वास नहीं है। आपको प्रधानमंत्री बनने की कैसे आस है? जाइए जाइए बिहार में सरकार चलाइए, यहाँ दोबारा मत आइए, और इसी तरह आप प्रधानमंत्री पद के लिए ललचाएंगे तो अगली बार बिहार का चुनाव बिहार जाएंगे। दीदी बोली नीतीश कुमार कौन है? नीतीश कुमार ये सुनकर एकदम मौन है। परेशान होकर नीतीश कुमार अब की बार पहुंचे शरद पवार के द्वार। अब वहां क्या हुआ, इसके लिए आपको चौथा एपिसोड देखना पड़ेगा। पहले एपिसोड में आपने देखा कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच में क्या बातचीत हुई। दूसरे एपिसोड में आप केजरीवाल के यहाँ पहुंचे थे। तीसरे में बंगाल दीदी कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको आनंद आया होगा, कवि की कल्पना, लोग कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो राजनीति के गलियारों में से कुछ मुद्दे को निकाल करके मैं वहां पहुंचने की कोशिश करता हूं। मेरी कल्पनाएं और मेरे शब्द अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें तो समझ लीजिए कि मेरा मेहनत सफल हो गया। अब चौथे एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे शरद पवार जी के यहाँ। नीतीश कुमार इसी चक्कर में लगे हुए हैं और इसी चक्कर में उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ा। इसी चक्कर में वो तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बनाए। बहुत सारी चीज उनके मन में चल रही है, कोई उनको समझ नहीं सकता है। राजनीति में पलटू राम तो अलग बात है, इधर पलट जाए उधर पलट जाए वो तो अलग बात है, लेकिन खास बात यह है कि पलटू राम किधर पलटेंगे या कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। फिलहाल 2024 तक तो अपने मिशन में लगे हैं। कोई कुछ कहे न कहे, साफ तौर पर बोले न बोले, लेकिन अंदर अंदर तो चल ही रहा है कि मोदी जी को टक्कर देना है। ये पहले भी एक बार हो चुका है लेकिन सफल नहीं हो सके। इस बार जी जान से लगे हुए हैं क्योंकि एक प्रयास बनता है, हो सकता है सफल हो जाए और हो सकता है कि असफल हो जाए। हम अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी परिकल्पनाओं के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से इस घटना पर इसी प्रकार से कविताएं लेकर आपके बीच आते रहेंगे ताकि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। दिमाग मत लगाइए, केवल मुस्कुराइए। मस्करी का एपिसोड कैसा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जरूर जरूर जरूर। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको सारे एपिसोड अच्छे लग रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।